अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें चाइनीज़ एनालिस्ट ने ओपनली ये कह दिया है कि भाई J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो अभी रेडी नहीं है, पाकिस्तान को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये चीज़ उस वक्त सामने आई है, ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब पाकिस्तान एक्टिव थ्रेट फेस कर रहा है अपनी मशरकी साइड यानी कि इंडिया की साइड से भी और मगरबी साइड यानी इजरायली साइड से भी, जहां इजराइल ने पाकिस्तानी बॉर्डर से सिर्फ 70 या 60 किलोमीटर दूर एयर स्ट्राइक्स तक कंडक्ट की हुई हैं। पाकिस्तान की करंट अगर नेशनल सिक्योरिटी की पूरी सिचुएशन को देखा जाए, अफगानिस्तान के साथ हालात टेंस हैं। दूसरी तरफ इवन वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड पर पाकिस्तान एयरफोर्स कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स लॉन्च कर चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द J-35 जैसा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उसकी सर्विस में आए। लेकिन यहाँ जो नई रिपोर्ट आई है उसमें ये कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं। दूसरा, उसमें ये भी कहा गया है कि ताइवान को पाकिस्तान के ISI के एक ऑफिसर ने JF-17 एयरक्राफ्ट की कुछ इन्फो वगैरह लीक करने की कोशिश की, जिसको बाद में चाइना ने नाकाम बनाया और उस ऑफिसर के साथ भी चाइना ने कुछ ऐसा किया जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। या इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का एक आर्टिकल लिखा देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि JF-17 थंडर की डील से चाइना और पाकिस्तान के दरमियान क्रैक्स वाजे हो चुके हैं और इसका मकसद इंडिया को एक आर्म्स रेस में धकेलना था। इसके साथ साथ इस आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि मल्टीपल चाइनीज सोर्सेज और उनके एनालिस्ट के मुताबिक J-35 तो अभी रेडी ही नहीं है, अभी वो बिल्कुल भी ऑपरेशनल नहीं है। और J-35 पाकिस्तान को देने की बात करने के पीछे चाइना का मकसद ये था कि इंडिया को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेने के लिए मजबूर किया जाए या इंडियन एयरफोर्स पर प्रेशर बढ़ाया जाए। लेकिन महान इंडियन एयरफोर्स प्रेशर में नहीं आई। पता नहीं है इस किस्म की भूतिया किस्म की बातें किस तरह करते हैं। लगता है इन्होंने पूरी अपनी कौम को भी भूतिया समझा हुआ है और भूतियम सल्फेट के नशे करके ये इस तरह के आर्टिकल्स लिख रहे हैं। कोई सोर्स यहाँ नहीं दिया गया है कि किस चाइनीज एनालिस्ट ने कहा है। एटलीस्ट उसका कोई क्लिप ऐड कर दें, उसने अगर कहीं बात लिखी है, उसका कोई पीस ऑफ टेक्स्ट है, उसका लिंक दे दें, कोई साइटेशन लिख दें कि फलां पर्टिकुलर वेबसाइट पर यह बात कही गई है। कोई उसका सोर्स नहीं दिया, बस किसी अननोन चाइनीज एनालिस्ट ने कहा है और यहाँ इन्होंने वो लिख दिया है और अपनी तरफ से सही जो है ना लंबे लंबे दावे किए गए कि पता नहीं कि ये कि वो, पता नहीं अजीबोगरीब। लेकिन जहां तक J-35 के रेडी होने या ना होने की बात है, देखें J-35 को चाइनीज नेवी इंडक्ट कर चुकी है। एक्टिवली इसको फुजियान एयरक्राफ्ट करियर से ऑपरेट किया जा रहा है। फिर चाइनीज एयरफोर्स भी इंडक्ट कर चुकी है लिमिटेड नंबर्स में J-35 एयरक्राफ्ट को। और उसके बाद J-35 एयरक्राफ्ट जिस मुल्क को प्रोवाइड किए जाएंगे वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स है। पाकिस्तान एयरफोर्स को पर्टिकुलरली J-35 कब मिलेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि आपने एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इंडक्ट करना है, उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड हैंगर्स चाहिए। इसके साथ साथ ऑन ग्राउंड होमवर्क भी है, उसमें आपको कई साल लगते हैं। तो ये चीज पिछले 1.5-2 साल से चल रही है पाकिस्तान एयरफोर्स में। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए वो पाकिस्तान की कंसर्न्ड एयर बेसिस पर बनाया जा रहा है। और J-35 की इंडक्शन की जहां तक बात है तो रूमर्स तो यही कहते हैं कि 2026 से 2028 के दरमियान पाकिस्तान एयरफोर्स इंडक्ट करेगी J-35 एयरक्राफ्ट को, और शुरू से ही ये बात चल रही थी। तो अभी वो टाइमलाइन चल रही है। हमें नहीं पता कि अगले 1 साल में J-35 इंडक्ट किए जाएंगे, हो सकता है अगले 1.5 से 2 सालों में इंडक्ट किए जाएं, बिकॉज ये स्ट्रेटेजिक लेवल की चीजें होती हैं जिसमें दोनों कंट्रीज की लीडरशिप बैठ के ये फैसला करती है कि कब क्या मूव खेलना है। अगर पाकिस्तान को आज ही कोई इमरजेंसी बनती है, हो सकता है चाइना अपने ही स्टॉक में से उठा के एक्स्ट्रा J-10C आपको दे दे। वो बेशक आपको J-35 इमरजेंसी में भेज दे कि ये जी आप यूज करें। हमने ये देखा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में चाइना ने अपने मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स का डायरेक्ट एक्सेस पाकिस्तान को दे दिया था कि आप पर है, आप पर मुनहसर है, आप इसे इस्तेमाल करें। और इस चीज को डिप्टी इंडियन आर्मी चीफ भी एक्नॉलेज करते हैं और मानते हैं कि पाकिस्तान को हमारी हर मूवमेंट का पता था। जबकि उसके मुकाबले में इन्होंने अपनी तरफ से ही जो है ना वो चाइनीज एनालिस्ट को पता नहीं पैदा किया है या बना लिया है, उसके बयानात भी छाप दिए हैं। जस्ट इसकी वजह क्या है कि एक लिहाज से अपनी आवाम को खुश किया जाए कि देखें जी पाकिस्तान बेसिकली फंसा हुआ है। वो अलग बात है कि हमें भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिल नहीं रहे, किसी से कोई घास नहीं डाल रहा, ना अमेरिका J-35 देने को तैयार है और ना वो रशिया से Su-57 लेने दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है, वो परेशानी ना ले। सेम ये जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था ना, इसी वजह से इंडिया के 8 एयरक्राफ्ट मई 2025 में गिरे थे। पूरी दुनिया के सामने इंडियन एयरफोर्स की इमेज बर्बाद हो गई थी। फिर उसके बाद इसी आर्टिकल में एक दूसरी स्टोरी भी लॉन्च की गई है। ये कहानी ये कहती है कि पाकिस्तान
पाकिस्तानी ISI यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इसके एक ऑफिसर थे जिन्होंने $6 मिलियन के यूएस JF-17 थंडर के कुछ ब्लूप्रिंट्स और उसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स ताइवानी इंटेलिजेंस एजेंसी को फराहम की। अब JF-17 बेसिकली एक पाकिस्तान और चाइना का ज्वाइंट वेंचर है जिसने रिसेंटली मल्टीपल एक्सपोर्ट सक्सेस हासिल की है। मल्टीपल कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड हैं और कई कंट्रीज ने इसके लिए डिफेंस डील्स भी साइन किए हैं। तो पाकिस्तान और चाइना के लिए ये रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है और पूरी एविएशन इंडस्ट्री में जहां इससे पहले अमेरिका और रशिया की हेजमनी होती थी, फ्रांस जैसे कंट्रीज अपने वेपन सिस्टम्स बेचते थे, वहां ये पाकिस्तान और चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसने कामयाबियां भी हासिल की हैं रिसेंट वक्त में। और इसको इतनी कामयाबी रिसेंटली क्यों मिली है? बिकॉज इसने मई 2025 में इंडिया के S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को कामयाबी से हिट कर दिया था। उसकी वजह से पूरी दुनिया के सामने इसकी कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा उभर कर सामने आई। मल्टीपल ऐसी कंट्रीज जो F-16 या उन्हें F-15 या F-18 अमेरिका नहीं देगा पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, या वो इतने एक्सपेंसिव है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो JF-17 थंडर में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब यहाँ जो कहानी लॉन्च की गई है कि ताइवान को JF-17 की टेक्नोलॉजी दी गई। पहला तो अगेन सोर्स कोई नहीं दिया हुआ कि कहाँ ये स्टोरी लिखी है, मैं तो जिंदगी में पहली दफा ये स्टोरी सुन रहा हूँ। दूसरी चीज, ताइवान JF-17 की टेक्नोलॉजी का क्या करेगा? मतलब अगर इंडिया टेक्नोलॉजी लीक हो जाए तो समझ आती है कि भाई इंडियन इंटेलिजेंस जाहिर बात है इसके इंटरनल ब्लूप्रिंट्स या इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स हासिल करना चाहती होगी, लेकिन ताइवान को इसकी क्या जरूरत है? चाइना तो ताइवान के खिलाफ J-10C, J-16, J-20 जैसे जहाज यूज करता है। खुद ताइवान के पास FCK-1 जैसा एयरक्राफ्ट जो उनका अपना इंडिजिनस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है वो मौजूद है। उनके पास डिसॉल्ट मिराज 2000 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। F-16V वाइपर या जिन्हें ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड F-16 कहते हैं वो ताइवान के पास मौजूद हैं। उनकी बड़ी अच्छी एयरफोर्स है और उन्होंने JF-17 को काउंटर भी नहीं करना। वो क्यों JF-17 की डिटेल्स लेंगे? कॉमन सेंस की बात है। तो दूसरी चीज, इन्होंने कोई सोर्स भी नहीं दिया। अब आगे से कहानी शुरू इस तरह होती है कि चाइनीज एजेंसीज ने उस ISI के ऑफिसर को उठवाया, वो चाइना ले आए, फिर उस पर टॉर्चर किया और यही वजह थी कि फिर पाकिस्तान ने अपने F-16 को अपग्रेड करने का सोचा। मतलब ठीक है, स्क्रिप्ट अच्छा है, लेकिन इस पर कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं बनाएगा क्योंकि ये बॉलीवुड की मूवी बन भी गई तो इसमें कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि JF-17 की टेक्नोलॉजी चाइना को लीक हुई, पाकिस्तान F-16 के अपग्रेड के पीछे चला गया। इन दोनों कहानियों का या इन दोनों नरेशन का कोई आपस में ताल्लुक है? पाकिस्तान F-16 की अपग्रेड इस वजह से चाहता है और अपग्रेड्स पाकिस्तानी F-16 की इस वजह से अप्रूव हुई हैं क्योंकि हमारे पास 75 की तादाद में F-16 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। पिछले 50 सालों से हमारा वो एक प्राइम फाइटर जेट रहा है और इवन भुज एयर बेस पर भी जो पाकिस्तानी थंडर्स ने स्ट्राइक की थी उन फाइटर जेट्स को कवर कर रहे थे पीछे से F-16। तो इंडिया के खिलाफ वो मॉडर्न कॉम्बैट में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस ने किया हुआ है। तो ऐसे एयरक्राफ्ट का ऑपरेशनल स्टेटस पाकिस्तान क्यों खराब करेगा? अगर उसकी अपग्रेड पैकेज पाकिस्तान को अप्रूवल के लिए आएगा तो पाकिस्तान उस अप्रूवल को कबूल करेगा और पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को ऑपरेशनल रखने के लिए जरूर अपग्रेड करवाएगा, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो J-10C हो, चाहे वो मिराजीज ही क्यों ना हो। जब तक वो रेलिवेंट है, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, बेशक कोई इक्विपमेंट आर्मी का हो या नेवी का हो, और ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया की कोई भी मिलिट्री सर्विस हो, उसका कोई भी रिलेटिव वेपन सिस्टम या इक्विपमेंट हो, वो कोशिश करते हैं कि उसके फुल पोटेंशियल तक जब तक वो इस्तेमाल हो सकता है उससे इस्तेमाल किया जाए। सो ये 2-3 किस्म की जो कहानियां इस रिसेंट आर्टिकल में शाया की गई हैं, मैंने सबूतों के साथ आपके सामने इनकी हकीकत बयान की ताकि आप इन चीजों को समझ सकें। इस तरह के नैरेटिव बेसिकली एक मल्टी डोमेन वॉरफेयर का हिस्सा होते हैं। इससे बेसिकली पाकिस्तान को कमजोर दिखाया जा रहा है इंडिया के खिलाफ भी, और प्लस जो मगरबी साइड पर इजराइल का एक पोटेंशियल थ्रेट है उसके खिलाफ भी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और चाइना के जो इस वक्त रिलेशंस हैं उनकी नेगेटिव साइड दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जी वहां तो हालात बड़े खराब हैं। हालांकि जब ये J-35 आ जाएगा तो इन सभी के मुंह बंद हो जाएंगे। सो बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।